नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। दिल्ली के लाल किले में सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं भाजपा नेता और भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ। अखिलेश के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है आजमगढ़ की सीट। दिनेश लाल निरहुआ ने कहा, लोकसभा चुनाव लड़ सकता हूं। कहा, पार्टी ने अगर प्रत्याशी बनाया तो भारी मतों से जीतूंगा चुनाव। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क। मस्जिद और आसपास से हटाए गए अतिक्रमण पर कल लेंगे जायजा। 22 अप्रैल को जहांगीरपुरी जाएंगे संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क। संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान। संभल की जामा मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश पर किया ऐलान। कहा, जल चढ़ाने की हुई कोशिश तो चढ़ जाएगा हजारों लोगों का खून। प्रशासन को हालात सही करने की चेतावनी दी। सपा नेता आजम खान जल्द आ सकते हैं जेल से बाहर। हाईकोर्ट हफ्ते भर में सुना सकती है अपना फैसला। आजम खान को मिल सकती है बेल। 72 मामलों में से 71 मामलों में आजम को मिल चुकी है जमानत। सिर्फ एक मामले में जमानत का इंतजार। मौलाना तौकीर रज़ा ने बुलडोजर और लाउड स्पीकर विवाद पर मोदी सरकार को चेतावनी दी। कहा, भारत में महाभारत होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। देश एक बार फिर से बंटवारे की कगार पर है। तौकीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाभारत का धृतराष्ट्र बताया। धृतराष्ट्र की भूमिका से उन्हें तुरंत बाहर आना चाहिए और कोई ऐसा मजबूत निर्णय लेना चाहिए जिससे इस तरह के माहौल को कंट्रोल किया जा सके। तो अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। अखिलेश यादव का शिवपाल के भाजपा में होने वाले बयान पर शिवपाल यादव पर बयान आया है, जहां कहा कि चाहे तो पार्टी से निकाल दें, गैर जिम्मेदाराना है अखिलेश यादव का बयान। जब अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के साथ तो आप गए नहीं अभी। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र। आजम खान के सवाल पर बोले शिवपाल, उनके साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। आजम से मिलने पहुंचूंगा सीतापुर जेल। कि आजम साहब के साथ उत्पीड़न लगातार 2 साल से ज़्यादा हो गए जेल में हो रहा है। मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमे पे मुकदमे, इतने छोटे छोटे मुकदमे राजनीतिक व्यक्ति पे लगाना उचित नहीं है। उनका परिवार लगातार हमारे संपर्क में है और हम किसी दिन भी आजम भाई से मुलाकात करने जेल में सीतापुर जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी में जारी है बगावत का दौर। स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने छोड़ी है पार्टी। अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मौर्य, सैनी और कुशवाहा समाज की उपेक्षा का लगाया आरोप। गाजियाबाद में छात्र की मौत मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क से हटे परिजन। पुलिस ने परिजनों को 3 दिन का समय दिया। यूपी में समूह ग के 20,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाएगी भर्तियां। एडेड स्कूलों में भी 3,089 लिपिकों की भर्ती की जाएगी। यूपी में 4 आईएएस और 9 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव प्रथमेश कुमार को एसीओ इन्वेस्ट यूपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की एमडी कंचन वर्मा को हटाया गया। यूपी में बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए जल्द बनेगा बोर्ड। सीएम ने दिए हैं निर्देश। प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी में भजन संध्या स्थल भी बनाए जाएंगे। सभी 75 जिलों में पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन करने के भी निर्देश। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की करीबी की संदिग्ध हालत में सड़क हादसे में मौत हो गई। आदित्य नारायण की बरेली में हुए सड़क हादसे में जान गई। संदिग्ध मौत से उठे कई बड़े सवाल।
सीएम योगी ने गृह विभाग सहित कई विभागों का देखा प्रेजेंटेशन। 100 दिनों में एसटीएफ अयोध्या यूनिट के गठन के निर्देश दिए। पुलिस सुधार के लिए भी सीएम योगी ने दिए हैं कई निर्देश। बीएचयू सभागार में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लेखक डॉक्टर कुंबर साहनी की पुस्तक वास्तु बायोट्रॉनिक्स का किया विमोचन। काशी अकादमी फॉर होलिस्टिक इनोवेशन के प्रेसिडेंट सुधीर मिश्रा भी पहुंचे थे। कार्यक्रम का उन्होंने किया आयोजन। मनोज सिन्हा ने कहा, बाबा अमरनाथ पर भी लिखे पुस्तक। धामी सरकार में बनाए जाएंगे 100 दर्जाधारी मंत्री। 24 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में होगा मंथन। दर्जाधारी मंत्री बनाने को लेकर संगठन की ओर से मिली हरी झंडी। कैलाश गहतोड़ी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंपा अपना इस्तीफा। सीएम धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ने छोड़ी है सीट। अब चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम। इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहतोड़ी ने कहा है कि सीएम धामी ने विकास के लिए काम किया है। प्रदेश को पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की जरूरत है। सब लोग राज्य के उत्थान के लिए काम करें। इसके साथ ही कैलाश गहतोड़ी ने भाजपा संगठन की तारीफ की। कहा, संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया, हमारी कोई डिमांड नहीं। हम तो साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे संगठन ने मैं किसी लायक नहीं था। 2 बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं। सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर सख्त हुई है सरकार। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने जारी किए निर्देश। चिकित्सा शिक्षा में प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्ती से रोक लगाने को कहा है। डॉक्टर्स को अब प्रैक्टिस को लेकर प्रमाण पत्र भी देना होगा। कुशीनगर में युवती का हाथ में पिस्टल लेकर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। युवती के ऊपर नोट बरसाते दिखे लोग। हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली नगर पंचायत का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। पीलीभीत के पूरनपुर में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हुई खींचतान। जबरन रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। मौके पर अधिवक्ताओं और पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को कराया शांत। मेरठ में मनचले के बीच सड़क पर पिटाई की गई। छात्रा के भाई ने मनचले को पीटा। छात्रा को लगातार फोन करके कर रहा था परेशान। लड़की के भाई ने रंगे हाथों पकड़कर सिखाया सबक। शाजापुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा से बगावत कर सपा में शामिल हुए। तिलहर से पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को पूर्व विधायक ने दी थी चुनौती। हाल ही में राजस्व विभाग की टीम ने उनकी सरकारी संपत्ति की कराई थी जांच। शामली में 8 अवैध कॉलोनियों पर चला है बुलडोजर। आदर्श मंडी थाना इलाके के रेल पार में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उन्नाव में रेलवे क्रॉसिंग से दुर्गा मंदिर का हटाया गया अवैध अतिक्रमण। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से की है कार्रवाई। अतिक्रमण की वजह से राजधानी मार्ग पर लगता था लंबा जाम। मायावती ने की अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ट्वीट कर लिखा, बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं गरीब। देश विरोधी ताकतें उठा सकती हैं फायदा। सरकार को दी सलाह। जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। 2 हफ्ते तक बुलडोजर पर जारी रहेगा ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश। 2 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई। कानपुर में करण गेस्ट हाउस के मालिक सिद्धार्थ चड्ढा की गुंडागर्दी आई सामने। लेनदेन के विवाद में युवक को पीटा, जान से मारने की धमकी दी। पीटने के बाद युवक की सोने की अंगूठियां और 2 मोबाइल छीनने का भी आरोप है। गोविंद नगर की घटना। देश में कोरोना फिर से पकड़ रहा है रफ्तार। 24 घंटे में दर्ज हुए हैं 2380 नए मामले। 56 लोगों की मौत हुई है। 1231 लोग डिस्चार्ज भी हुए। कोरोना संक्रमण के कुल मामले अब 4,30,49,974 हुए। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर हुए 13,433। अब तक 4,25,14,479 लोग कोरोना से रिकवर हुए। इसके अलावा 5,22,062 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं जान। नोएडा में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए लगाया गया कैंप। डीएम सुहास एलवाई ने कैंप का किया है निरीक्षण। कई छात्रों ने कैंप में जाकर वैक्सीनेशन कराया।
औरैया में अज्ञात कारणों की वजह से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जनपद में नहीं थम रहा आग लगने का सिलसिला। औरैया के जुआ गांव में खेत में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिश में खेत में ट्रैक्टर में घुसा किसान। आग के तेज होने के बाद ट्रैक्टर से कूदकर बचाई जान। हापुड़ के धौलाना में गेहूं की फसल में अचानक लगी भयंकर आग। किसानों की सूचना पर पुलिसकर्मी भी आग बुझाने में जुटे। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जल चुका था। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में बीएसए रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम के गोदाम में रखे एसी इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक पलटने से बाजार में लगी भयंकर आग। आग की जद में आए मकान और दुकानें, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हुई। कानपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 3 लोग थे मौजूद। राहगीरों की माने तो नशे की हालत में बस चालक बस चला रहा था। ड्राइवर भी हादसे में घायल हुआ है। हादसे के बाद जीटी रोड पर लंबा जाम भी लगा। मेरठ करनाल हाईवे पर सवारी से भरी बस पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। जालंधर से बहराइच जा रही थी बस। ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान 5 साल की बच्ची लापता हो गई। शादी समारोह में अपने माता पिता के साथ गई थी बच्ची के लापता होने से हड़कंप मचा। पीलीभीत के निजामपुर गांव में किसान पर बाघ ने किया हमला। आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने बाघ के चंगुल से किसान को छुड़ाया। घायल किसान को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हरदोई में करंट लगने से चाचा भतीजे की मौत हो गई। साले ने फांसी लगाकर जान दे दी। बहनोई और चचेरे भांजे की मौत के सदमे से आहत था युवक। खेत में काम करते वक्त एचटी लाइन का तार टूटने से हुआ हादसा। शिकायत के बाद भी नहीं बदले गए थे तार। किसानों में नाराजगी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विकासनगर में हादसे का शिकार हुई कार। दुर्घटनाग्रस्त कार में 2 लोग थे सवार। दोनों को आई मामूली चोट। दोनों खतरे से बाहर। स्थानीय लोगों ने सीएससी में करवाया भर्ती। फर्रुखाबाद में अवैध अतिक्रमण हटाते समय जेसीबी के इंजन में लग गई आग। लपटें निकलते ही मची भगदड़। मिट्टी और पानी डालकर आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ से दहेज लोभियों ने बहू का सिर मुड़वाकर चाकू से काटे हाथ और पैर। 2 दिन तक कमरे में बंद कर किया प्रताड़ित। पड़ोसियों की सूचना पर मायके पक्ष के लोग अधमरी हालत में बेटी को लेकर घर पहुंचे। पुलिस ने मामला करवाया दर्ज। हरदोई में भाई ने भाई की हत्या कर दी। पिता को भी घायल कर दिया। 1.5 बीघा जमीन को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। बेटे को बचाने पहुंचा पिता भी अब चाकू लगने से घायल है। मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। कानपुर में लॉकर चोरी का मामला। 400 ग्राम जेवर और बरामद हुए। लॉकर इंचार्ज के जरिए बरामद हुए जेवर। 11 लॉकर से लगभग 4 करोड़ के जेवर गायब मिले। एटीएस की वाराणसी यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर प्रांतीय असला तस्कर गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। लहरतारा क्षेत्र में हुई है गिरफ्तारी। बदमाशों से मिले इनपुट के आधार पर नोएडा से भी 2 और तस्कर पकड़े गए। पकड़े गए तस्करों के पास से एक स्ट्रेन गन और 3 पिस्टल बरामद किए गए। दिल्ली में असलहों की सप्लाई कर वाराणसी से बक्सर ले जाने की फिराक में बदमाश थे। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शराब तस्कर मनीष को गिरफ्तार कर लिया। पांव में लगी गोली। अवैध शराब की करता था सप्लाई। एनकाउंटर से पहले भी कार में शराब भरकर सप्लाई के लिए ही जा रहा था बदमाश। कुशीनगर में पशु तस्करों के साथ पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ हो गई। एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगी। कस्या इलाके के नहर के पास मुठभेड़ हुई। रामपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी हत्यारोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल है। बदमाश के कब्जे से बाइक और हथियार बरामद। उन्नाव में अधेड़ शख्स की हत्या से मचा हड़कंप। मामूली विवाद के बाद हत्या का आरोप। गांव के युवक पर ही हत्या का आरोप लगा। नोएडा फेज 3 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी गैंगस्टर बदमाश गौरव मुठभेड़ में घायल हुआ है।
लूट में कई मामले लूट केस पर चल रहे थे। बदमाश के कब्जे से तमंचा, बाइक और कारतूस पुलिस ने बरामद किए। कानपुर में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे की जांच करने आई केंद्र की एसआईटी टीम। अधिकारियों ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले के साथ बैठक भी की। प्रारंभिक जांच शुरू। हजारों बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने का है आरोप। लगातार 5 दिन तक बिकवाली के बाद बीते बुधवार को भारतीय शेयर बाजार रिकवरी के ट्रैक पर फिर से लौटा है। गुरुवार को सेंसेक्स 874 अंकों की बढ़त के साथ 57,911 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 256 पॉइंट की मजबूती के साथ 17,392 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन गुरुवार को सोने की कीमत में मामूली गिरावट। चांदी के भी गिरे भाव। महज 1 रुपए की गिरावट के साथ 52,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं 595 रुपए की टूट के साथ 68,355 रुपए के प्रति किलो पर पहुंची चांदी। बॉलीवुड की मोस्ट स्टाइलिश और टैलेंटेड यंग डीवाज में एक अनन्या पांडे हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना लिया। अनन्या की एक्टिंग और फिल्मों के साथ उनकी लुक्स और स्टाइलिश अवतार की भी चर्चा रहती है। अनन्या पांडे ने बिकनी लुक शेयर किया है, जिसमें वे बेहद हॉट नजर आ रही हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल इस साल 17 मई से शुरू होने वाला है और ऐश्वर्या इस फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर दिखाई देंगी। हालांकि अभी एक्ट्रेस या उनकी टीम की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। भूल भुलैया का पार्ट 2 फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का पहला लुक सामने आ चुका है। हाल ही में फिल्म का टीजर भी रिलीज हुआ है। मलाइका का बीते दिनों एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से उन्होंने काम से ब्रेक लिया था। मलाइका अब अपने काम पर लौट चुकी हैं, लेकिन वो सदमे से उभर नहीं पाई है। बॉलीवुड एक्टर सारा अली खान का एक वीडियो सामने आया है। चुलबुलापन और मस्खरे अंदाज में पेपराजी पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं सारा अली खान। दरअसल फोटो लेने के चक्कर में सारा की मीडिया कर्मियों से टक्कर लग गई, जिससे वे नाराज होकर गाड़ी में बैठ गई। इस साल नहीं होगी अथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी। दरअसल अथिया के पास इस साल 2 प्रोजेक्ट हैं। एक वेब डोमेन के लिए है, जबकि दूसरा एक थिएटर फिल्म है। वहीं केएल राहुल का विश्व कप आ रहा है और इस वजह से उन्होंने अपनी शादी टाली। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर और उनके फैंस की कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां फैंस ने उन्हें घेर लिया। सैलून से निकली श्रद्धा को उनकी फीमेल फैंस ने देखकर उनसे फोटो क्लिक कराने की रिक्वेस्ट की। श्रद्धा का कहना है कि वो अपने पिता के साथ कॉमेडी फिल्म में काम करना चाहती है। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म रनवे में नजर आने वाली आकांक्षा सिंह ने खुलासा किया कि वो शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट पर घायल हो गई थी। कपिल के शो में प्रमोशन के लिए पहुंची अक्षरा ने बताया कि शूटिंग के बाद जब वो वैनिटी वैन की तरफ जा रही थी, तभी पैर मुड़ने से हल्का फ्रैक्चर हुआ था। अपनी नई पोस्ट में अमिताभ बच्चन फुल ऑन स्वैग में नजर आ रहे हैं। वे दरअसल बिग बी टाइगर श्रॉफ स्टारर हीरोपंती 2 में हाई किक स्टाइल की कॉपी कर रहे हैं। नव्या नवेली के हाल ही में खुद की एक फोटो पोस्ट उन्होंने की है, जिसमें वो चांद के साथ पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी ने नव्या के इस पोस्ट पर जिस इमोजी के साथ कमेंट किया है, उससे दोनों के रिलेशनशिप में होने का हिंट मिल रहा है। टॉलीवुड एक्टर मंजू विष्णु ने सनी लियोनी का वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। वीडियो में सनी लियोनी किचन में पराठे बनाने की तैयारी कर रही हैं। सनी का किचन लुक भी उनके पराठों की तरह ही काफी शानदार है।